पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। अपने पहले वचन में साईं अपने भक्तों को शिरडी आने का इशारा करते हैं, क्योंकि साईं पहली बार शिरडी में ही दिखे थे। शिरडी ही साईं की लीला स्थली है, इसलिए साईं अपने भक्तों से कहते हैं कि शिरडी में कदम रखते ही उनकी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उन्हें साईं मंदिर जाकर वैसा ही लाभ मिलेगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। अपने दूसरे वचन में साईं कहते हैं कि उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही उनके भक्तों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीक के रूप में बनी समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाएंगे। बस मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। साईं बाबा का तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चलाऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन मेरा भक्त जब भी मुझे पुकारेगा मैं दौड़कर उसके पास चला आऊंगा और हर तरह से अपने भक्त की सहायता करूंगा। साईं बाबा का चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। अपने चौथे वचन में साईं कहते हैं कि हो सकता है मुश्किल में मुझे ना पाकर मेरे भक्तों का भरोसा डगमगाने लगे, वो अकेला और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन मेरे हर भक्त को एक बात पर हमेशा विश्वास होना चाहिए कि मेरी समाधि पर आकर की गई प्रार्थना पूरी होगी। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। साईं बाबा का पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं के पांचवें वचन में बाबा अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं। साईं कहते हैं कि मेरा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहूंगा। अपनी भक्ति और प्रेम की शक्ति से मेरे भक्त मेरे सत्य को पहचान सकते हैं। साईं बाबा का छठवां वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। छठवें वचन में साईं अपने भक्तों से पूछते हैं कि क्या उनका कोई भक्त उनके दर से खाली हाथ लौटा है। साईं कहते हैं कि जो सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। अगर इस बात में कोई संशय हो तो मुझसे कहो। साईं बाबा का सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सातवें वचन में साईं भक्तों को भाव का महत्व समझाते हैं। साईं कहते हैं जो मुझे जिस भाव से देखेगा मैं उसे वैसा ही नजर आऊंगा। इतना ही नहीं, मेरे भक्त जिस भाव से कामना करते हैं मैं उसी भाव से उनकी कामना को पूरा करता हूँ। साईं बाबा का आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं का आठवां वचन भक्तों के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाता है। साईं कहते हैं जो मुझ पर पूरी तरह समर्पित होगा उसके जीवन का हर भार मैं उठाऊंगा, उसके हर दायित्व को मैं स्वयं निभाऊंगा। साईं बाबा का नौवां वचन, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। नौवें वचन में साईं कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी भरपूर सहायता करने को आतुर हूँ। जो श्रद्धा और प्रेम से मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। साईं बाबा का 10वां वचन, मुझ में लीन वचन व काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। ये साईं का 10वां वचन है। इसमें साईं कहते हैं कि जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, जो हर वक्त मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसके कर्ज के भार से दबा रहता हूँ। उसकी हर इच्छा हर जिम्मेदारी मुझ पर ऋण के समान है। साईं बाबा का 11वां वचन, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं का 11वां वचन भक्तों को संदेश देता है कि अनन्य भाव से लीन होकर ही ईश्वर की रहमत मिलती है। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में मेरे प्रिय हैं। बोले साईं नाथ महाराज की जय।